कि आपका खुदा हमें तिजारत करने से रोकता है। हम इस बात को हरगिज नहीं मानते। अगर आपने आज के बाद अपनी ये दावत और हदायत नहीं रोकी तो शहर से आपको निकाला जाएगा। अब हमें इस शहर को छोड़कर किसी ठंडी जगह जाना होगा, यहां दम घुट रहा है। इस कौम का जिक्र करने से पहले हम बहुत सारी कौमों का जिक्र अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, लेकिन ये कौम उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो अपना माल, तिजारत और बाजारों की हलचल की वजह से जानी जाती। हर तरफ लोग ही लोग भरे होते थे, मगर वक्त गुजरता गया और वो लोग वक्त के साथ बदलते गए। इस कौम को कहा जाता है कौम मदियन। ये शहर उस दौर में तिजारत और कारोबार की एक अहम जगह जानी जाती। बाजार हमेशा भरे होते और काफले बहुत दूर से सफर करके आते और हर तरफ खरीदो फरोख्त के काम होते थे। दूर दराज से लोग यहाँ तिजारत के गर्ज से आते, क्योंकि ये उस वक्त का तिजारत का हब था। यहाँ लोग काश्तकारी से भी अपना रोजगार चलाते। लोग कुएं से पानी लाते और इससे जमीन आबाद करते। यहाँ की जमीन जरखेज थी और लोग खुशहाल थे, मगर यहाँ के लोग नाप तोल में धोखा देने लगे। दौलत कमाने के चक्कर में लोगों को लूट लेते। क्या तुम नाप तोल में बराबरी करते हो? नहीं, अगर बराबरी करूंगा तो काम कैसे चलेगा? मालो दौलत ने आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के दिलों में घमंड पैदा कर दिया। बाजार में लोगों की ज्यादा मौजूदगी की वजह से वो गुरूर में मुब्तला हुए। वो अच्छाई से दूर भागने लगे। वहां एक से बढ़कर एक बड़ा ताजिर था, लेकिन उनकी इस तरक्की के पीछे धोखाधड़ी थी। जब कोई दुकान में आता तो वो खुशामद करते और लोगों को लगता बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हैं। वो खरीदी हुई चीज को छुपाकर कम कर देते और खरीदने वाले को पता भी नहीं लगता कि उसके साथ धोखा हो रहा है। ये काम आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था कि वो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। वो उसी में खुश थे और कारोबार भी इसी तरह से अपने उरूज पर था। अगर ऐसे मेरा काम चलता रहा तो मैं एक दिन करून की तरह अमीर बन जाऊंगा। अब आहिस्ता आहिस्ता उस कौम में जुल्म और करप्शन बढ़ने लगी। तिजारत सिर्फ नाम का अच्छा लगता, लेकिन तिजारत के असल उसूल खत्म हो गए थे। ताकतवर अपने से कम लोगों का हक गजब कर लेते और बाजार में हर तरफ खरीदारों को लूटा जा रहा था। लोग सुबह सुबह उठते और अपने उसी पुराने काम में लग जाते। वहां अच्छे लोग भी थे, लेकिन ज्यादा धोखेबाज लोग मौजूद थे जो कारोबार को सिर्फ मुनाफे का काम समझते थे। अल्लाह ताला ने पहले भी ऐसे लोगों की हिदायत के लिए अपने नबी भेजे, ताकि ऐसे लोग सुधर के सीधे हो जाएं और अपने गलत काम से बाज आ जाएं। इस कौम में जिस नबी को भेजा गया उनका नाम था हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम। लोगों, अपने काम में धोखा ना दो और अपनी जिंदगी को मुश्किल ना करो। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास जाते और शाइस्तगी के साथ उन्हें नेकी की दावत देते। आपने लोगों को समझाया कि तुम जो चाहते हो मिल जाएगा, मगर सच्चाई के साथ काम करो ताकि इससे तुम्हारा फायदा हो। आप बार बार उन्हें नसीहत करते, नाप तोल सही से करो और तिजारत में धोखा न दो, कि जो शख्स दूसरों का हक गजब करता है वो अपनी ही जिंदगी को मुश्किलात में डाल देता है। हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने तिजारत और दीन दोनों की बात की। उन्हें बुतों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने की दावत भी दी। अल्लाह की ज़ात सबसे आला है और कोई उनका सानी नहीं। उन्होंने सिर्फ कुछ चीज़ें लोगों के सामने रख दी कि तुम लोग अल्लाह की इबादत करो और अपने कारोबार में ईमानदारी का मुजाहरा करो। क्या तुम्हारा खुदा हमें तिजारत करने से रोकता है? हम इस बात को हरगिज नहीं मानते। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत उन लोगों के दिलों में नहीं उतरी। कौम के बहुत से लोगों ने उनकी बात को अहमियत देने के बजाय मजाक बनाना शुरू कर दिया। वो अक्सर कहते, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के दीन छोड़ दें? क्या अब हमारी तिजारत और हमारा माल भी तुम्हारे कहने पर चलेगा? वो सोचते कि माल और दौलत की कामयाबी ही सब कुछ है। माल के नशे ने उनकी सोच को इतना मफलूज कर दिया था कि सच्चाई उन्हें बुरी लगने लगी। गमंड ने उनकी सोच बदल दी और वो अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें नरमी से समझाया, लेकिन वो लोग सुधरने वाले लोग नहीं थे।
माल और दुनिया ने उनकी आंखें बंद कर दी थीं। हुमिन, अब तिजारत के लिए और भी मुनाफा की जरूरत है, वरना इससे हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, ये दुरुस्त बात है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रोज लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते। आप हर बात पर उनसे नरमी से पेश आते। उन्होंने लोगों को अजाब इलाही के बारे में भी बताया कि अल्लाह का अजाब किसी का इंतजार नहीं करता, सो तुम लोग सीधे रास्ते पर चलो। मगर लोग जिद्दी थे, इनकार उनके जुबान से न हटा, और इसी जिद ने उन्हें एक सख्त अंजाम के करीब ले आना था। उनका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो नबी की बात भी नहीं सहते। एक दिन उन्होंने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को वार्निंग दी। उन्होंने आपसे गुस्से में कहा, अगर आपने आज के बाद अपनी ये दावत और हिदायत नहीं रोकी तो शहर से आपको निकाला जाएगा। कौम के लोगों ने हर बात को रद्द कर दिया, तो अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम का मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। अब ये हक का फैसला अल्लाह ही करेगा, क्योंकि नबी की बात पर अमल नहीं किया गया, और जो लोग नबी पर ईमान ले आए थे वो अल्लाह ताला की रहमत के साए में थे। अब लोगों पर अजाब की लहर आना शुरू हो गई। अजाब से पहले खौफनाक निशानियां जाहिर हुईं। शहर के लोगों को अजीब सी गर्मी लगने लगी। चलती हवा रुक गई। लोगों का दम घुटने लगा। लोगों की हालत नाजुक होती गई। आहिस्ता आहिस्ता गर्मी में इजाफा होता गया, जैसे सूरज नीचे आ गया हो। अब लोग बिलक कर ठंडी जगह की तलाश में निकले। सारे लोग ठंडक ढूंढ रहे थे। ये उनकी समझ से बाहर था कि ये अचानक क्या हो गया है सूरज को। अक्सर लोग शहर से बाहर निकल गए कि शायद सिर्फ शहर में गर्मी होगी, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि जहां वो होंगे अल्लाह का अजाब उनका पीछा करेगा। अब हमें इस शहर को छोड़कर किसी ठंडी जगह जाना होगा, यहाँ दम घुट रहा है। अगर लोगों को कभी बादल नजर आता तो वो तपती गर्मी और घुटन से परेशान उस बादल की तरफ बढ़ जाते। उनको लगता कि अब हम गर्मी से बचा गए। उन्होंने समझा कि शायद ये रहमत का बादल है, जिससे बारिश और हवा चलेगी। वो खुशी खुशी उस बादल के नीचे जमा होने लगे, सोचने लगे कि अब गर्मी खत्म होगी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस बादल को वो निजात का जरिया समझ रहे हैं, वो ही अल्लाह का अजाब लाएगा। और देखते ही देखते अचानक आसमान से खतरनाक आवाज आई। आसमानी बिजली चमकने लगी और बहुत डरावना माहौल पैदा हुआ, और कुछ देर बाद जमीन हिलने लगी। लोगों में खौफ था और चीख रहे थे और भागने लगे, लेकिन बहुत देर हो गई थी। वो अब अपने आखिरी लम्हात का इंतजार कर रहे थे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अपनी जान की हिफाजत करो। उसके बाद अचानक से एक तूफान आया, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और हर तरफ खामोशी और बर्बादी छा गई। और देखा तो सब कुछ खत्म हो गया था। जो लोग अपना माल, दौलत और ताकत पर नाज कर रहे थे, वो अपने ही शहर में मारे गए। ना उनकी दौलत काम आई, ना उनका गुरूर। उनका शहर, जिस पर हजारों लोग तिजारत करते थे, सब खत्म था। वीरान और तबाही का मंजर था। ये उनकी अपनी गलती थी। लोगों को नाप तोल में धोखा, तिजारत में ईमानदारी का मुजाहिरा नहीं किया। लोगों का हक मारते रहे और नबी की नसीहत से इनकार करते रहे। यही कहानी हमारे लिए एक सबक है। जब नाइंसाफी और जुल्म हद से बढ़ जाए तो अल्लाह खुद फैसला करता है।